हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ गुलाब गुलकंद आइसक्रीम बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप हैवी क्रीम ली है, यानी ये नॉर्मल दूध पर से उतारी हुई मलाई को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। मलाई को हम एक इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि स्पीड हम काफी कम रखेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। अगर हम ज्यादा चलाएंगे तो यहाँ इससे मक्खन निकल आएगा। आप इसकी जगह व्हिप्ड क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। जब मलाई थोड़ा एकसार हो जाएगी तब हम इसमें आधा कप कंडेंस्ड मिल्क डाल लेंगे। ये आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगी। और यहाँ आइसक्रीम को बनाने के लिए मैं कोई कुकिंग जो प्रोसेस है वो यूज नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल हम इसको यहीं पर ही बना रहे हैं। अब यहाँ 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाल ली है और मलाई के अंदर चीनी और कंडेंस मिल्क डालकर हम उसको दोबारा से मिक्स करेंगे। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी मैं यहाँ रेसिपी बनाती हूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब यहाँ देखिए, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक कराऊंगी। तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है और बढ़िया तरह तीनों चीज आपस में मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर जो एक मेन इंग्रेडिएंट हम इसका ले रहे हैं गुलकंद, वो हम ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें हम गुलकंद को डाल देंगे। गुलकंद भी आजकल बहुत आसानी से मार्केट में मिल रहा है और इसको भी हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को बढ़िया तरह हमें मिक्स कर लेना है। ये सभी मैंने मिक्स कर लिए हैं, देखिए बढ़िया तरह से। और कंसिस्टेंसी भी जो है इसकी थोड़ा सा थिक हो गई है। अब इसको एक बढ़िया कलर देने के लिए, यानी रोज पिंक कलर देने के लिए मैं यहाँ 1 चम्मच रोज सिरप यूज कर रही हूँ। इसे डालने से इसमें फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका कलर भी जैसे हमें चाहिए, रोज पेटल का हल्का पिंक कलर, वो इसमें आ जाएगा। इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे और बस जब हम आइसक्रीम जमाएंगे तो जमाने से पहले एक बार हम इसको ये चेक कर लेंगे कि यदि ये ज्यादा थिक हो गई है तो यहाँ हम 1 से 2 चम्मच दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है तो दूध डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लें, क्रीम, दूध, कुछ भी जो हम इसमें ऐड करेंगे वो सभी काफी ठंडा होना चाहिए, यानी फ्रिज में रखा हुआ ही हम यूज करेंगे। और इसको एक बार दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये बढ़िया इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए आइसक्रीम को जमाने के लिए। और यहाँ आप देखिए, ये आइसक्रीम जमने के लिए तैयार हो गई है। इसको मैंने कुछ भी कुक नहीं किया है, यानी बिना कुक किए हुए आइसक्रीम हमने बनाकर तैयार कर ली है। बस अब हम ध्यान रखेंगे कि इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे और उसके बाद इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर में डालने से क्या होगा कि इस पर पानी के क्रिस्टल अंदर नहीं आएंगे और आइसक्रीम का टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। अब इसको हम एक लेवल देंगे और ऊपर से जो सूखी हुई मैं आपको गुलाब की पंखुड़ियां दिखा रही थी ना, ये हम हल्का सा ऊपर से डाल देंगे। ये पंखुड़ियां मैंने घर में ही गुलाब को सुखाकर रखी हैं। इससे इसको फ्लेवर भी अच्छा आएगा, कलर भी बढ़िया मिलेगा और देखने में तो खूबसूरत लगेगी ही। अब हम इसको अच्छी तरह से लिड से ढक देंगे। आइसक्रीम जमाने में आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप आइसक्रीम को एक एयर टाइट कंटेनर में ही जमाने के लिए रखें। बढ़िया तरह से इसको हम सील कर दें और इसको 7 से 8 घंटा हमें फ्रीजर के अंदर रखना है जमने के लिए। मैं इसको ओवरनाइट रख रही हूँ। अब मैं इसको सुबह चेक करूंगी। ये देखिए, आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जम गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे बहुत आसानी से और इजीली। देखिए, इसके स्कूप बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत बढ़िया एक अच्छे फ्लेवर की और खाने में लाजवाब आइसक्रीम, गुलकंद के फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब गर्मी का मौसम भी आ रहा है तो घर में जल्दी से हम अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं।
और इसको सर्व करने से पहले फिर थोड़ा सा ऊपर से रोज पेटल्स हल्का सा हम डाल देंगे। और ये लीजिए, आइसक्रीम गुलाब गुलकंद फ्लेवर की बनकर तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। और इस आइसक्रीम को होली चूंकि आ रही है तो आप होली पर भी बना सकते हैं। एक अलग फ्लेवर की और बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। बनाइए और मजे लीजिए। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।